नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि परमात्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम है। क्या प्रेम से भी महत्वपूर्ण कुछ है? परमात्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम क्यों है, पहले तो ये समझ लो। जब तुम परमात्मा शब्द का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें लगता है कोई व्यक्ति विशेष। जब तुम कहते हो परमात्मा, तब तुम्हें लगता है कोई व्यक्ति विशेष, और इसी शब्द के कारण नास्तिकता पैदा होती है। नास्तिक कहीं और से नहीं आता। ये ऐसे ही है जैसे मैं किसी व्यक्ति को कहूं कि मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूं, वहीं वहीं पर जब मैं उसे कहता हूं मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूं, वहीं अंदर से एक विश्वासघात करने वाला व्यक्ति पैदा हो रहा होता है। मैं उसे देख नहीं पाता, मगर वो पैदा हो रहा होता है और एक दिन वहां विश्वासघात हो जाता है। इसी तरीके से जब तुम कहते हो परमात्मा, वहीं से नास्तिकता पैदा होती है, वहां से नास्तिकता का जन्म होता है। प्रेम, वहां से कोई नास्तिकता नहीं पैदा होती। और प्रेम क्या है और परमात्मा क्या है? हकीकत में जब तुम प्रेम में उतरते हो तो तुम एक ऊर्जा को महसूस करते हो, एक एनर्जी को महसूस करते हो, एक आनंद को महसूस करते हो। और जब तुम परमात्मा की तरफ चलते हो तो तुम परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हो। उसे ढूंढते हो विधियों में, उसे ढूंढते हो आश्रमों में, उसे ढूंढते हो मूर्तियों में। मगर तुम्हें यह पता ही नहीं होता कि जैसे जैसे तुम्हारा अहंकार कम होता है, जैसे जैसे तुम्हारा अहंकार नीचे होता है, तो वो ऊर्जा तुम्हें महसूस होने लगती है। और प्रेम में यह जल्दी हो जाता है। इसीलिए परमात्मा शब्द जो है, हकीकत में मैं शब्द को कह रहा हूं। परमात्मा जो शब्द है, जो तुम्हारी मान्यताओं के साथ एकदम चिपक गया है, तुमने जिसको मान्यता बना ली है, उससे बढ़ के प्रेम है। फिर तुमने पूछा प्रेम से भी बढ़ के कुछ हो सकता है, कुछ है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रेम को भी पैदा होने के लिए एक बेस चाहिए, प्रेम को पैदा होने के लिए एक धरती चाहिए। प्रेम सभी जगह नहीं पैदा हो सकता, प्रेम सभी हृदयों में पैदा नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ और चाहिए। वो क्या है फिर? वो फिर प्रेम से बड़ा है। जैसे हमें जन्म लेने के लिए एक मां की कोख चाहिए, हमें जन्म लेने के लिए एक स्त्री और पुरुष चाहिए। वो स्त्री और पुरुष हमसे भी बड़े होते हैं, जिन्हें हम अपना मां बाप कहते हैं। वैसी प्रेम जो है, उससे बड़ी है आजादी, उससे बड़ी है फ्रीडम। अगर तुम फ्रीडम को नहीं जी पा रहे तो तुम साधारणता प्रेम भी नहीं कर पाओ। बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, वो जानते हैं कि अगर फ्रीडम नहीं हो, फ्रीडम होती भी नहीं है। अब तो समाज थोड़ा सा विकसित हो गया, फ्रीडम होती ही नहीं है। जो फ्रीडम को नहीं महसूस कर सकता, जो फ्रीडम को नहीं जी सकता, वो प्रेम को कहां से जिएगा? प्रेम तो आजादी में खिलता है। बहुत सारे साधक साधिकाएं ध्यान करती हैं, उनका मन करता है कि वो नाचें, झूमें, गाएं, मगर नहीं, घर में अलाउ नहीं है। उनका ध्यान भी वहीं रुक जाता है। परमात्मा के प्रति जो प्रेम पैदा हो रहा था वो वहीं रुक गया, उसे ही अभिव्यक्त नहीं कर पाए, तो परमात्मा तुम्हारे पास आएगा कहां से? फिर वो ऊर्जा को तुम महसूस कैसे करोगे? जो व्यक्ति आजाद नहीं है वो प्रेम नहीं कर सकता, वो बिल्कुल प्रेम नहीं कर सकता। और जो प्रेम नहीं कर सकता, साधारणता जो प्रेम नहीं कर सकता, वो परमात्मा को कैसे पा सकता है? तुम बैठे रहो परम शून्य में, तुम बैठे रहो। बुद्ध भी करुणा के कारण बोले थे, ऐसा नहीं, बुद्ध भी करुणा के कारण बोले थे। मगर बुद्ध को भी वो फ्रीडम कब मिली? उनके पिता ने उनको कोई फ्रीडम नहीं दी थी। देखो, महावीर के परिवार ने उनको कोई फ्रीडम नहीं दी थी, गुरु आदि शंकराचार्य को कोई फ्रीडम नहीं थी। इन बातों को देखो। तुम अगर आजादी को महसूस ना कर सके तो तुम कुछ ना कर सकोगे। तुम इन संतों को छोड़ो जिनके मैंने नाम लिए हैं, तुम जिन बड़े बड़े साइंटिस्टों की बात करते हो, देखो उन्होंने भी फ्रीडम को सपोर्ट करा। वो अपनी आजादी में,
जो आजादी में है वही नव निर्माण कर सकता है। समझना मेरी बात को, जो आजादी में है वही नव निर्माण कर सकता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो परमात्मा पाने का रास्ता हो, चाहे वो साधारणता प्रेम हो। जो आजादी में नहीं, गुलामी में बंधा है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो बातें तो कर सकता है राजा महाराजा होने की, मगर वो बातें ही हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। धर्म एक अलग चीज है, अध्यात्म एक अलग चीज है। आध्यात्मिक होना एकदम अलग है। आध्यात्मिक होना एक क्रांतिकारी होना है, सभी मान्यताओं के खिलाफ खड़े हो जाना, सभी सिद्धांत और नियम को एकदम छोड़ देना। बिल्कुल, तुम आजाद अगर नहीं हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रेम भी आजादी की भूमि पे ही पैदा होता है। प्रेम भी आजादी की भूमि पे पैदा होता है। बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं और वो उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। तुम क्या सोचते हो जो लोग प्रेम करते हैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो बहुत बड़े प्रेमी या वो प्रेम को जी पाते हैं? उनका प्रेम उनके हृदय में ही पैदा होता है, हृदय में ही मर जाता है। उनको सिर्फ गलतफहमी होती है। यहां पर जिन्होंने इतिहास रच दिया, यहां पर जिन्होंने जीवन को जिया, यहां पर इस जीवन से महाजीवन में जो चले गए, उन सब की दृष्टि आजादी पे थी। बिना आजादी कोई आविष्कार नहीं होता, बिना आजादी कोई क्रांति नहीं होती। और अध्यात्म है क्रांति, परमात्मा के प्रति प्रेम। तुम साधारणता प्रेम भी ना कर पाए तो परमात्मा के प्रति कैसे करोगे? तुम साधारणता प्रेम में गा ना पाए, नाच ना पाए, और उस महाप्रेम में कैसे जुड़ोगे तुम? प्रेम से बड़ी है आजादी। और गुलामी, गुलामी है अहंकार की तृप्ति। जब तुम चाहते हो कि समाज वाह वाह करे, समाज तुम्हारी तारीफ करे, समाज तुम्हें इज्जत दे, तो वो तुम्हारा अहंकार चाहता है। और इसके लिए जो है तुम्हें गुलामी करनी पड़ती है। और गुलामी में कभी भी प्रेम नहीं होता। वासनाएं हो सकती हैं, शोषण हो सकता है, मगर प्रेम नहीं। प्रेम के लिए तो आजादी ही चाहिए। पहला कदम आजादी। तुम जो जीना चाहते हो, तुम जो जीने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, क्या इतने आजाद हो कि उसे जी सको? सोचो थोड़ा सा। परमात्मा तो बहुत दूर की बात हो गई, हम उसे छोड़ ही देते हैं। प्रेम भी बहुत दूर की बात हुई, हम उसे भी छोड़ देते हैं। तुम जो जीने के लिए इस पृथ्वी पर पैदा हुए थे, क्या उसको ही जी रहे हो तुम? इतनी भी तुम्हें आजादी नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी हो सकती है, मगर जीवन में कुछ घटित नहीं होता। परमात्मा से बड़ा प्रेम, प्रेम से बड़ी आजादी, फ्रीडम। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।